हम पढ़ेंगे यंग मॉडुलस, जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स है वो अप्लाइड करते हैं किसने, ओनली वन डायरेक्शन में। यंग मॉडुलस किसके लिए था, लॉन्गिट्यूडनल के लिए। उसकी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, मीन्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ओनली वन डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से। सपोज करते हैं कोई वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। उस पर स्ट्रेस कितना किया हुआ है, फोर्स बाई एफ। तो उसकी लेंथ है, उसमें चेंजमेंट होगा, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, एफ बाई ए। उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन किसको बोलेंगे, एल बाई एल को, क्योंकि उसमें चेंजमेंट किस में हुआ है, लेंथ में। हुक्स ला ने क्या कहा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमारे पास स्ट्रेस क्या है, एफ बाई ए, स्ट्रेन क्या है, एल बाई ए। ऊपर लेके गए, यह है डायमेंशन क्या हो गई इसकी, दिस मास दिस लेंथ माइनस टू इन टाइम। ठीक है, उसके बाद है ब्लक मॉडुलस। ब्लक मॉडुलस में क्या होता है, वैन कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स है वो तो नॉर्मली अप्लाई होगा या यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मीन्स वो कॉन्स्टेंटली अप्लाई होगा, या तो किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द बॉडी के। ब्लक मॉडुलस में क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था। वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा, वॉल्यूम चेंजमेंट होगी, ना ही तो शेप चेंज होगी और ना ही लेंथ चेंज होगी। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। तो वही सेम हुक्स ला ने हमें क्या बताया, सपोज करते हैं कोई भी रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लक मॉडुलस को डिनोट किससे किया है, कैपिटल के से। सपोज करते हैं कोई बॉडी है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, वी, सरफेस एरिया कितना है, ए, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है उस पर यूनिफॉर्मली, एफ। तो उसकी वॉल्यूम है, उसमें कुछ चेंजमेंट आएगा, तो चेंजमेंट आकर कितनी हो गई उसकी वॉल्यूम, स्मॉल वी। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है हमारा, प्रेशर होता है। तो के को हम इसे डिनोट कर लिख रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये क्या होता है हमारे पास, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाला ऊपर गया, पी कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी ना। जो इसमें कंप्रेशन हो रहा है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रेशर के। जो ब्लक मॉडुलस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, चेंज इन प्रेशर कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे लिखेंगे के, ये चेंजमेंट के लिए डेल पी, डेल वी अपॉन वी, डेल पी अपॉन वी, वी डी पी बाई डी वी। अब नेगेटिव साइन हम किसके लिए डिनोट कर रहे हैं कि इसमें प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम है वो क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगी, हमारी शेप है वो चेंज होगी। कोई भी अप्लाई फोर्स करेंगे उसके बाद चेंज किस में आएगा, शेप में आएगा, लेकिन चेंज किस में नहीं आएगा, वॉल्यूम में नहीं आएगा, ना ही उसकी लेंथ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो कोई भी शियर है वो बहुत स्मॉल है, क्रॉसपोंडिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है प्रोपोर्शनल। जो रेशियो है टेंजेंशियल स्ट्रेस का उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन बोलेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको ईटा से लिखते हैं, ईटा से टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे के पास क्या है, एफ बाई ए, शेयरिंग स्ट्रेन क्या है हमारे पास फाई। इसको फोर्स अपॉन एरिया को हम टेंजेंशियल यहाँ पे कैपिटल टी से लिख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट टॉप ऑफ द फेस। कोई भी रिजिडिटी हो वो किसके इक्वल है, टेंजेंशियल स्ट्रेस के इक्वल। तो हम कोई भी प्रोपोर्शनल है वो शेयरिंग स्ट्रेस के नहीं है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो इंक्रीज तो क्या हो रहा है उसका स्ट्रेस, और इंक्रीज ही क्या हो रही है उसकी एंगल ऑफ द शेयर, कितना एंगल हो रहा है। तो उसको हम लिखेंगे 1 बाई ए इंटू डी एफ बाई डी फाई। ये हमारे के पास क्या था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में क्या क्या था हमारे पास, ब्लक मॉडुलस, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।